नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल BSEB जंक्शन पे स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं BSEB जंक्शन चैनल के बारे में। तो इस चैनल पे बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी आपकी सभी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। आज का जो क्लास है वो हम लोग संस्कृत यानी बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में जो संस्कृत के किताब है पीयूष भाग 2 उसका चैप्टर नंबर 1 यानी मंगलम जो पाठ है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। यानी मंगलम पाठ जो क्लास 10th का है यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्जाम होगा 2026 में, उसी से संबंधित आज का जो टॉपिक है मंगलम है। उसी टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। यानी मंगलम पाठ को हम लोग समझेंगे, इससे संबंधित जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग जो है मंगलम पाठ को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जितने भी मंगलम पाठ में श्लोक है उसका श्लोक को देखेंगे, उसके जो अर्थ है, व्याख्या है उसको देखेंगे, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है यानी वैकल्पिक जो प्रश्न है उन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लगभग 1 घंटा का ये जो वीडियो चलेगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो अगर आप बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक 2026 में बैठने वाले हैं, तो आप इस क्लास को देखिएगा। मंगलम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संस्कृत का ये है, इसी तरह जो है हिंदी का, संस्कृत का संपूर्ण तैयारी भी किया जाएगा और बेहतर जो है विकल्प जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको बारीकी से हम लोग समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए आज जो है मंगलम हम लोग देख रहे हैं, मंगलम पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मंगलम जो पाठ है, तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय के बारे में जानेंगे। यानी मंगलम जो पाठ है इसका परिचय, पाठ परिचय देखिए दिया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि इस पाठ यानी मंगलम में 5 मंत्र कन्मसा, ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेतास्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, यानी मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। अब देखिए यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो मंगलम पाठ है इसमें जो 4 उपनिषदों से 5 मंत्र दिए गए हैं उसको हम लोग चढ़ेंगे, जिसको मंगलाचरण के रूप में पढ़ा जाता है। और इसमें जो ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था है, विश्वास है, उस सत्य की खोज है, उसी को यहाँ बताया गया है। अब देखिए हम लोग जो है प्रथमा पाठ है, यानी आज का जो पाठ है ये प्रथमा पाठ है, जिसमें हम लोग क्या है मंगलम पाठ को देखने वाले हैं। तो देखिए इसके बारे में देखिए कहा जा रहा है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कहा जा रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्तानुशासितम चास्ति, यानी कि सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का जो प्रधान रूप से गायन हुआ है। स एवा सर्वेशम तपसम परम लक्ष्यम, यानी कि सभी जगह जो है उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है और अनुशासित है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषद पदात्मका पंच मंत्रा संकृता संति, और सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति होती उपनिषद के 5 मंत्र जो है यहाँ पे पढ़ना है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यानी मंगलम पाठ में कहा गया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा
की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के यही 5 जो श्लोक है वो मंत्र जो है वो श्लोक के रूप में यहाँ संकलित है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। यानी कि पात्र परिचय जो था, यानी पाठ का जो पाठ परिचय था उसको हम लोग देख रहे थे। इसी तरह जो है आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और आपका जो क्लास है वो कंटिन्यू होता चलेगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो पहला देखिए मंत्र है, पहला श्लोक है, हिरण्यमिन्य पात्रेन सत्यस्यापि हितं मुखम त्वत्मः पुष्पाना पाविदनु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कि कहा गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। यानी सत्य का मुख जो है सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। अब देखिए ये जो है ईशावास्य उपनिषद के जो है पहला अध्याय के 5वां ये देखिए श्लोक है। और व्याख्या क्या कहता है कि प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। अगर आपको व्याख्या करने के लिए दे देगा तो इस तरीका से आप व्याख्या कीजिएगा। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दे ताकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। अब देखिए आप जब तैयारी कीजिएगा तो एक सामान्य अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है, तो उसको आपको साथ लेकर के चलना होगा। यानी यहाँ जो ये था ये सामान्य अर्थ था और यहाँ विशेष अर्थ है। तो आपको व्याख्या जब देगा 2 नंबर का तो आपको इस तरीका से करना है, और अगर ये 4 नंबर का दे देगा तो ये व्याख्या को आपको लिखना होगा। यानी ये जो श्लोक है कि उपनिषद से दिया गया है, पुस्तक का नाम भी दे दीजिएगा, पाठ का नाम दे दीजिएगा और इसके विशेष जो अर्थ है उसको बताइएगा, तो ये आपका बेहतर हो जाएगा। यानी कि आपका जो 4 नंबर का है वो क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा जो श्लोक है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ दूसरा श्लोक आपके सामने है जो कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें देखिए कहा गया है कि अनोरमण्यान महतो महायान आत्मस्या जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतुरु पाश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद मनमिता मात्मना। यानी कि कहा गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी जो गुफा है उसमें अणु से भी छोटा और महान से महान महतो महायान, यानी महान से महान जो है आत्मा विद्वान है। जंतु निहिता गुह्याम, यानी विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ये बात कहा जा रहा है ये श्लोक में। अब देखिए इसका जब विशेष अर्थ देखे पूछेगा तो आपको विशेष अर्थ में बताना है कि प्रस्तुत श्लोक जो है कठोपनिषद से संकलित है तथा मगरम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है कि विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है तब उसी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके। ये देखिए विशेष अर्थ है। आप जब भी लिखिएगा तो 2 नंबर का रहेगा तो आप सामान्य अर्थ में लिखिएगा, यानी 2 पंक्ति में जवाब दे दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब 4 नंबर का आपका आ जाएगा तो आपको जो है यहाँ देखना होगा, यानी 4 नंबर का जब आ जाएगा तो आपको ये जो है विशेष अर्थ को देखना होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
आगे जो श्लोक है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है, सत्यमेव जयते नामृतम सत्येन पंथा वित्तो देवायाना ये न क्रमन्ते पृष्यो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यानी कि इसमें कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। ये देखिए सामान्य अर्थ है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी ये जो श्लोक है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल अर्थ में कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। अब इसका देखिए विशेष अर्थ में देखिएगा तो विशेष अर्थ में है कि प्रस्तुत श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से संग्रहित है, जो मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा हुआ रहता है। इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर होकर के रहने वाले भाव से कर्म करना होगा, क्योंकि सिर्फ ईश्वर सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। तो ये देखिए विशेष अर्थ है। तो सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ दोनों हम साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि आपका जो तैयारी है वो क्लियर हो सके और एक वीडियो में आपका एक टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। यानी एक वीडियो देखना है, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको देखते चलना है ताकि कोई दिक्कत ना हो और आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। अब आगे हम जो बढ़ेंगे, यानी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला जो श्लोक है, मंत्र है वो, यथा नद्यम अस्यनन्दमानः समुद्रे अगच्छतं गच्छति नामन रूपे विहाया तत् विद्वान नाम रूपपाद विमुक्ता परम परम पुरुष पुपैति पैति दिव्यम। यानी कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। ये सामान्य अर्थ है। यानी यथा नाद्यम अस्य नंदमानः समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाया तथा विद्वानम नाम रूपपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग करके परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। ये तो सामान्य अर्थ था। अब हम लोग इसके जो विशेष अर्थ है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि ये जो प्रस्तुत श्लोक है मुंडकोपनिषद से संकलित है, मगरम पाठ से लिया गया है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। यानी समुद्र अपना नाम जो है त्याग करके समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार से प्रतिष्ठा पद को त्याग करके मनुष्य जो है अपनी जो आत्मा है उसको परमात्मा में मिलन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का जो है अंतिम श्लोक है, यानी 5वां श्लोक है, उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महातम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताता तमेव विधिवाति मृत्युमेति नान्य पंथा विधेयत अयनाय। यानी मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है।
तो ये तो सामान्य अर्थ है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसका जो व्याख्या है उसको हम लोग देखेंगे, यानी जो विशेष व्याख्या है उसको देखेंगे। तो ये देखिए श्वेताश्वतरोक्तोपनिषद जो उपनिषद से दिया गया है, मगरम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए ये जो कहा गया है ये श्लोक में कहा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी श्लोक जब अब खत्म होता है तो रघु उत्तरीय देखिए प्रश्न है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न देता है, तो उसको हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि तैयारी के लिए ये सारी चीज़ों भी जरूरी हो जाती है, तो इसको हम लोग देखते चलेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि मंगलम कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम जो पाठ के जो मंत्र है वो कहाँ से संकलित है। तो मंगलम देखिए उपनिषद से संकलित है, यानी ये 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आप इसको जो है इस तरीका से बनाते चले जाइएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, तो आत्मा महान से भी महान है। आगे बढ़िएगा तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कोई भी टॉपिक है उसको आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका ये जो है क्लियर हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव आपका जो देता है, यानी अब खुद सोचिए कि 100 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव देगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसमें 50 बनाना है, और हम ये चैलेंज करते हैं कि मेरे जितने भी क्लास हैं उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका जो पुस्तक से जितने भी प्रश्न आएगा लगभग आपका क्लियर हो जाएगा, यानी 30 से 40 नंबर आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव का रहा तो व्याख्या जो है, व्याख्या जो 4 नंबर देता है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो है निबंध भी करवा देंगे, पत्र लेखन भी करवा देंगे, उसको आप करके जाइएगा, आपका जो है हो जाएगा। अब देखिए आगे है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जो है मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। उसके बाद कहा गया है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। बिल्कुल साधारण प्रश्न है। अनु से भी छोटा कौन है, तो आत्मा है, महान से भी महान आत्मा है। आगे देखिए नदियां अपना नाम और द्वीप छोड़कर किस में मिलती है, तो छोड़कर किस में मिलती है, समुद्र में जाकर के मिलती है। बिल्कुल देखिए साधारण प्रश्न है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो देखिए कहा जा रहा है कि सत्य का जो है विजय नहीं होता है, यानी विकल्प देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बना दीजिएगा, सब्जेक्टिव रहेगा तो वही बना दीजिएगा। अनुरमणीयान महतो महिमानत्मानमना मंत्र किस उपनिषद से दिया गया। ये जो पूरा मंत्र है इसको उपनिषद से दिया गया है, तो कठोपनिषद से दिया गया है। ये देखिए आप ये जरूर देखिएगा 5 जो मंत्र है, 5 मंत्र जो है किस उपनिषद से कौन सा दिया गया है उसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है BSCB जंक्शन बना हुआ है, आप उससे जुड़िएगा और वहां पे जो है पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आगे देखिए है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। ये देखिए सिंपल प्रश्न था। उसके बाद देखिए वैकल्पिक प्रश्न है। अब बहुत सारे यानी लगभग हम लोग 50 जो है MCQ प्रश्न को देखने वाले हैं। 50 MCQ प्रश्न देखेंगे, आपका जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम हर एक टॉपिक को देखते चलेंगे और एक वीडियो में आपका एक टॉपिक खत्म होता चला जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ एक एक चीजों को जो है विस्तार से यहाँ बताया जा रहा है। अब आप इसको जो है बनाते हुए चलिएगा। तो मंगलम कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये देखिए उपनिषद से संकलित है, विकल्प से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है महान से भी महान क्या है, 2018 और 2022 में आया हुआ है। तो महान से भी महान और अनु से भी छोटा क्या है, आत्मा है, विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं, तो है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 2020 में और 22 में ये पूछा हुआ है, तो 5 मंत्र है, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, 2008 में, 2018 में, 20 में, 24 में पूछा हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, विकल्प सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते चलते हैं। अनु से भी छोटा कौन है? 2018 में दोनों शिफ्ट में आया हुआ है। तो अनु से भी छोटा आत्मा है और महान से भी महान आत्मा है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? तो नदियां अपना नाम और रूप छोड़ करके किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं। किम जयम ना प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती? तो देखिए ऊपर में कहा गया था कि असत्य की विजय नहीं होती। विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है अनुरमणीयान महतो महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद में संकलित है? यानी ये जो मंत्र है ये किस उपनिषद में संकलित है आपको बताना है। तो कठोपनिषद में है। विकल्प भी सही हो जाएगा। देखिए पांचों मंत्र कौन सा उपनिषद से है ये आपको देखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जब पूछा जाएगा तब फंस जाइएगा। देखिए कहा जा रहा है कि वेदा मेंतम पुरुषम महात्मना विदित नया नाय मंत्र किस उपनिषद से दिया गया है? यानी ये जो मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है आपको बताना है। तो ये जो है श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। अब देखिए संस्कृत में नंबर उठाना बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे नंबर से आपका जो है सभी का रिजल्ट हो जाएगा, और इसमें अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका फेल होने की संभावना बढ़ जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है सत्यमेव जयते परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? यानी ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है आपको बताना है। तो ये जो मंत्र है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये संपूर्ण संसार जो है 2022 में पूछा हुआ है, परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है। विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसकी जय यानी विजय होती है? 2019 में है। तो सत्य की क्या है? जय और विजय हमेशा होती है। विकल्प सही हो जाएगा। आगे है उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। बिल्कुल आप देखिए अच्छे से जब आप टॉपिक को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका सटीक तैयारी हो जाएगा। यानी संस्कृत के लिए आपको कहीं से अलग दूसरे चैनल पे विजिट नहीं करना है, संपूर्ण तैयारी यहाँ हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 2020 में ये पूछा हुआ है। तो ये जो प्रश्न है ये किस उपनिषद से है? तो ईशावास्योस्य उपनिषद से लिया गया है। यानी विकल्प सही हो जाएगा। आगे है यथा नद्यम पुरुषमु पैति दिव्यम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आत्मा के मूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? आत्मा के मूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? तो कठोपनिषद में की गई है। यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। ज्ञानी और अज्ञानी रोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी रोग में अंतर जो है किसमें बताया गया है? तो श्वेता सूत्रो उपनिषद में बताया गया है। यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे देखिए कहा गया है परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो देखिए परमात्मा के जो महिमा का वर्णन किया गया है वे तो उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में किया गया है, संपूर्ण उपनिषद में नहीं कहा है। लेकिन आपको पूछेगा किस उपनिषद में है? तो श्वेतरजो उपनिषद में है। यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। तो सत्य से जो है देवलोक का मार्ग जो है प्राप्त होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे देखिए है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा यानी तत्व जो है विद्यमान है। विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त करता है? तो परमात्मा को प्राप्त करता है। नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र को प्राप्त करता है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर देते हैं? यानी मृत्यु को वश में कौन कर देते हैं? तो ये जो है ज्ञानी और विद्वान लोग जो है ऐसा करते हैं। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है सत्य से क्या प्राप्त होता है?
तो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे, सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में सत्य का खजाना जो है भंडार है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। देखिए, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो संस्कृत में आपका बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे, ये हम आपके गारंटी के साथ कहेंगे, क्योंकि आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इसको देखते चलिए, सभी टॉपिक को देखिएगा, आपका जो है 60% हो जाएगा। और व्याकरण के जो है थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा तो 80% बहुत आराम से आपका आ जाएगा। आगे है, उपनिषद में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है? तो देखिए, उपनिषद में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न है, उपनिषद में किसकी महिमा का गान किया गया है? तो उपनिषद में जो है परमात्मा यानी परम पुरुष की महिमा का गान किया गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए, इसी तरह हम लोग जो है सभी टॉपिक को देखते चलेंगे और सभी सब्जेक्ट का जो है क्रैश कोर्स यानी छोटे एक एक टॉपिक में क्लियर होता चला जाएगा। तो अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं देखे तो इसको देख लीजिएगा। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, यानी विकल्प सही हो जाएगा। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो पुरुषम यानी परमात्मा से की गई है, परम पुरुष यानी परमात्मा से की गई है, विकल्प भी सही हो जाएगा। ऋतस्य पद का अर्थ है 2024 में आया है, ऋतस्य जो पद है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो ऋतस्य का जो अर्थ है वो है सत्य का, यानी ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य। आगे देखिए, प्रश्न है, सतस्य सुखम केन पात्रन अपिहितम, यानी सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से ढका हुआ है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? तो जीवों के शरीर रूपी में जो है आत्मा छुपी हुई है, यानी विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। ऐसा जो है ये कहा गया है। तो 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ, देखिए प्रश्न के सामने लिखा हुआ है कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक का संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे करवाया जाएगा, आप लोग जोड़ते रहिएगा। यथा मध्यम अस्य माना पुरुष मर्पिति दिव्यम, पद्यांश किस उपनिषद का है? यानी ये जो पाद्य है वो किस उपनिषद का है? 2023 में ये प्रश्न देखिए पूछा हुआ है। तो ये देखिए मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे है, केन पंथा विततो देवायान, यानी देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? 2022 में आया है, तो सत्य से प्रशस्त होता है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, अत्यति पदः का अर्थ है, 2023 में आया है, अत्यति पदः का अर्थ क्या है आपको ये बताना है, यानी इसका अर्थ है देखा जाता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योस्य उपनिषद से लिया गया है, विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा, ईशावास्योस्य उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो मंगलम में जो है पदात्मक मंत्र जो है संकलित किया गया है, ऊपर में हम लोग देखे थे, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकृता संति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ये देखिए 2018 में पूछा हुआ है। तो पंच मंत्रा यानी 5 मंत्र जो है संकलित है, विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते जो मूल मंत्र है वो मुंडकोपनिषद का है, यानी विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे है, महतो महायान क, यानी महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ कौन है? तो महान व्यक्तियों में ब्रह्म जो है श्रेष्ठ है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। देव नहीं होगा क्योंकि देव का चर्चा नहीं, पर ब्रह्म का चर्चा हुआ है, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से जो मुंह ढका हुआ है किसका ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है ढका हुआ है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखिए, अनुरमणीयान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 2022 में आया है, तो महतो होगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा।
तो जो 5 श्लोक है, जो 5 श्लोक है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तो ध्यान में रहेगा, तो ऐसे प्रश्न को आप बना पाइएगा। आगे देखिए प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? 2018 में और 21 में पूछा हुआ है। तो ये देखिए समुद्र में जाकर के मिलती है, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? 2021 में है, तो आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़ा से बड़ा है, विकल्प सी सही हो जाएगा। हिरण्यमेन पात्रेण सत्या धर्माय दृष्टे मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? देखिए 2025 में आया है, यानी पिछले साल आया है। तो ये जो है ये किस उपनिषद में संकलित है आपको बताना है। तो ईशावास्योस्य उपनिषद में संकलित है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपना नाम को छोड़कर, तो ये तो सही है, रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। ये देखिए इसमें दोनों विकल्प समाहित है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो देवलोक का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अपवनु पद का क्या अर्थ है? तो अपवनु जो पद है उसका अर्थ है हटा दें, यानी हटा दें, इसका सही अर्थ है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 2025 में देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है। आगे देखिए प्रश्न है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े क्या है? 2025 में भी आया है, तो आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। मंगलम पाठ का मंत्र है किस विधा में, यानी किस विधा में मंगलम पाठ का पद है? तो देखिए गद्य में नहीं है, पद में ये है, विकल्प भी सही हो जाएगा। तो आज आप लोगों को मैंने मंगलम जो पाठ है उसका जो है संपूर्ण 1 शॉट में आपका जो है संपूर्ण तैयारी करवा दिया है। और लगभग आधा घंटा का ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मंगलम पाठ लगभग संपूर्ण है, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं रहेगा। तो आपको इसको देखना है, 1-2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपका ये जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग जो है प्रत्येक टॉपिक को देखेंगे, यानी प्रत्येक जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, तो आपका जो तैयारी है लगभग क्लियर हो जाएगा। यानी कि सोचना नहीं है, किताब से जो भी प्रश्न आएगा आप उसको बना दीजिएगा। उसके बाद व्याकरण यानी संस्कृत जो व्याकरण है, तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको भी बता देंगे, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो लगभग आपका जो तैयारी है ये 1 महीना यानी 1.5 महीना जो बचा हुआ है उसमें आपका हो जाएगा। और अंत के दिनों में मैराथन क्लास भी करवा देंगे, मैराथन करवा देंगे, जिससे आपका जो है तैयारी संपूर्ण हो जाएगा, कुछ कमी नहीं रहेगा। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो है BSEB जंक्शन चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और कुछ दिन के बाद जो है लाइव क्लास चलेगा, उसमें जुड़िएगा और आपकी बातों को भी सुना जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह अगले टॉपिक में आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है कुछ हम गति प्रदान करेंगे, कुछ मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आपका तैयारी संपूर्ण ढंग से हो जाएगा। तो देखिए संस्कृत का हो रहा है, इसी तरह जो है हिंदी का भी करवाया जाएगा, हिंदी का भी करवाया जाएगा। तो संस्कृत और हिंदी का जो है पहले करवाया जाएगा लगभग हर एक टॉपिक का, बाद में जो है इसमें आपका जो है इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा, इंग्लिश का तैयारी भी हो जाएगा, और जो है विज्ञान मैथ का भी करवाया जाएगा। कोशिश है कि जल्द ही उसका भी हो। तो संपूर्ण तैयारी आपका हो जाएगा। चैनल पे बने रहिए और आपका जो है क्लास समय से निर्धारित होगा, समय निर्धारित किया जाएगा। तो आप लोग उससे जुड़िएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। शुभ रात्रि, जय हिंद।